ये मानते हैं कि माता हमारे साथ रह रही हैं उन दिनों। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो पहले उनको भोग चढ़ाया जाता है, पूरा प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं। बिलीफ यही है कि सब अपने अपने तरीके से माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे खून की एक एक बूंद में फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई, जब मैं जन्म भी हुआ तभी से मेरे खून में ही है पूजा पाठ। ऐसे ही माँ की मूर्ति कहीं भी, मूर्ति फोटो कहीं भी दिखती है तो जो शीश है वो स्वयं ही झुक जाता है। थोड़ा अक्खड़ सा भक्त हूँ, मतलब ये सोचता हूँ कि अगर मन अच्छा है तो भगवान शिव स्वयं, माँ खुद आपके साथ खड़ी है। जितनी भी पूजा पाठ करूँ, श्रद्धा से करूँ, भक्ति से करूँ। मुझे जब भी लो फील होता है तो मैं रोती भी उन्हीं के पास हूँ और मैं लिटरली बात करती हूँ अपने मन में पूरा, ऐसे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे जब भी कोई स्ट्रगल आती है, कभी भी मुझे लगता है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट अकॉर्डिंग टू माई वे, शी इज़ माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड शी इज़ माई सोर्स ऑफ कम्फर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र का महीना है और हिंदी कैलेंडर भी देखा जाए तो नए साल की शुरुआत भी होती है इसमें जी। से। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि चैत्र मास में माना जाता है कि माँ आदिशक्ति स्वयं आई थी और ये नवरात्रे बहुत पवित्र होते हैं और हमारे सभी घरों में पूजा पाठ व्रत हम सभी माँ को प्रसन्न करके अपने घर में बुलाने का प्रयास करते हैं। मैं बस यही प्रार्थना करूँगा कि माँ दुर्गा आप सभी के घरों में वास करे, आपके साथ रहे, आपको स्वस्थ रखे और सभी खुशियाँ प्रदान करें। आप क्या कहना? हाँ, यही मान्यता है। मैं जम्मू से हूँ, तो वहाँ पे तो नवरात्रि बहुत ही मेन फेस्टिवल होता है और यही हम लोग ये मानते हैं कि माता हमारे साथ रह रही हैं उन दिनों। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो पहले उनको भोग चढ़ाया जाता है, पूरा प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं और हर किसी के अलग अलग कस्टम्स हैं, पर बिलीफ यही है कि सब अपने अपने तरीके से माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और अपनी अपनी विशेज़ मांगते हैं और बस यही। राज सर, जैसा कहते हैं ना कि जो आप दुर्गा माँ है वो खुद शिव की शक्ति रही है और आपकी एक तरह से खुद की एक दूसरी अवतार है, राइट? तो जब आप दुर्गा माँ को देखते हैं पर्सनली, आप जब ये किरदार कर रहे हैं, शिवजी महादेव का किरदार कर रहे हैं, जब आप इस तरह से पूजा करते हैं, एक अंदर से डिवाइन फीलिंग आती है, एक अलग से पावर समझते हैं आप? बिल्कुल, आज से ही नहीं, सदैव से, बचपन से। ये तो हमारे खून की एक एक बूंद में फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई, जब मैं जन्म भी हुआ तभी से मेरे खून में ही है पूजा पाठ। मेरे खून में मतलब परिवार की ओर से संस्कार जिन्हें हम कहते हैं। माता पिता बच्चे को मंदिर लेके जाते हैं, बताते हैं कि ये दुर्गा माता है, नमस्ते करो, दंडवत करो। तो ये तो संस्कार बचपन से ही माता पिता डालते हैं। तो ये जैसे आप में है उसी प्रकार से मुझ में भी है। जैसे ही माँ की मूर्ति कहीं भी, मूर्ति फोटो कहीं भी दिखती है तो जो शीश है वो स्वयं ही झुक जाता है। इस किरदार करते हुए आपको माँ दुर्गा के जो शक्ति है उसको और क्या जानने को मिला, माँ दुर्गा के बारे में, और क्या कुछ सीखने को मिला? माँ दुर्गा के बारे में मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखने को मिली कि हर औरत में माँ दुर्गा हैं, माता हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी अपने आप को पहचानने में निकल जाती है। हम कल कुछ और होते हैं, कुछ सालों बाद हम कुछ और होते हैं, हम अपने आप से रिलेट नहीं कर पाते। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमें सेंटर करता है। जब हम पहचान लें कि हमारे अंदर खुद माता हैं और हम में बहुत शक्तियाँ हैं। मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि कोई भी फीमेल वो अबला या हेल्पलेस नहीं है। सर्कमस्टांसेस में, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, हमें बस ये बहुत ज़रूरी है अपनी शक्ति को पहचानना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हम ज्योतिर्लिंग की यात्रा दिखा रहे हैं, उसमें यही दिखाया है कि डेस्टिनी ने क्या लिखा था, उनका अलग होना, पर माता ने ठान लिया कि नहीं, कोई भी परेशानी आए, कितनी भी स्ट्रगल्स आए, मैं उनको पाकर रहूँगी। मैं हर हार्डशिप फेस करने को तैयार हूँ और अंत में वो अपनी डेस्टिनी खुद चेंज करती हैं। तो मैं भी ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसा
नवरात्र जैसे कहा कि ये बहुत टफ है, चूँकि 9 दिन का जो फास्ट होता है ये बहुत क्योंकि गर्मी समर होता है और बहुत मुश्किल है। कभी आपने पूरे 9 डेज़ फास्ट किया है या कुछ ऐसा किया? मैंने कभी 9 डेज़ तो फास्ट नहीं किया है, पर हाँ बचपन में रहते हमारे यहाँ अब जैसे व्रत बोलते हैं, ये थोड़ी हंसी मजाक की बात है, हमारे यहाँ उस चीज़ को चरत बोल देते हैं। अच्छा। तो बचपन में वो कुट्टू के आटा, वो आलू के चिप्स, वो सब ना एज अ किड वो बड़ा खाना अच्छा लगता था। तो मैं भी व्रत रखूँगा, मम्मी करके व्रत रख लिया और सारा दिन वो कुट्टू का आटा चल रहा है, आलू के चिप्स चल रहे हैं। ये ठीक भी है, माता शौक है। पिता भी नहीं रोकते बिकॉज बचपना है और बचपन में और हर बच्चे को तो हर चीज़ क्षमा है, तो वो भी एक भोलापन ही था। परंतु हाँ, बीच में व्रत रखता भी हूँ, नहीं भी रखता हूँ। मेरा थोड़ा ये है, थोड़ा अक्खड़ सा भक्त हूँ, मतलब ये सोचता हूँ कि अगर मन अच्छा है तो भगवान शिव स्वयं, माँ खुद आपके साथ खड़ी हैं। और ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अगर जितनी भी पूजा पाठ करूँ, श्रद्धा से करूँ, भक्ति से करूँ, और जब उस मंदिर से निकलूँ तब वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही करुणा साथ में लेके जाऊँ और हर किसी को दे सकूँ, आगे पास ऑन कर सकूँ, उसका दुख समझ सकूँ। वहाँ पे मुझे लगता है असली भक्ति असल जीवन में शुरू होती है। क्या बहुत अच्छी बात है। आपको कभी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कभी ऐसे समय में आई, वो सिचुएशन ऐसे आए जब आपने माँ को याद किया और आपको फील हुआ कि नहीं सच में मुझे ऐसा कुछ पावर मिला और आपके सारे काम बन गए, कुछ ऐसा कभी लाइफ में फील हुआ आपको? एवरी सिंगल डे, मतलब मुझे जब भी लो फील होता है तो मैं रोती भी उन्हीं के पास हूँ और मैं लिटरली बात करती हूँ अपने मन में पूरा ऐसे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मम्मी पापा बहुत दूर हैं, तो मैं उनको एक एक चीज़ बता के परेशान नहीं करना चाहती। तो मुझे जब भी कोई स्ट्रगल आती है, कभी भी मुझे लगता है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट अकॉर्डिंग टू माई वे, शी इज़ माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड शी इज़ माई सोर्स ऑफ कम्फर्ट। बट आप तो खुद एक आदि शक्ति का किरदार कर रहे हैं। कभी लोग आपके पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर करते हैं, कभी कुछ अपना दुखड़ा बताते हैं, कभी ऐसा हुआ है मोमेंट? दुखड़ा तो नहीं बताते, पर हाँ वो जैसे कि Fans इंस्टा पे होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे फैंस हैं, तो वो बोलते हैं कि माता एग्ज़ाम क्लियर करा दो मेरा आज प्रैक्टिकल है, ये कर दो तो वो सब होता है। बट दैट्स रियली स्वीट एंड दैट ऑल दीज थिंग्स कीप यू गोइंग राइट। तो आप दिल से दुआ देती हैं कि भाई हाँ जाओ सारी हाँ, मैं शक्ति। कहती हूँ गॉड ब्लेस यू। कभी आपको ऐसा फील हुआ, कभी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया कि सच में आपको एहसास हुआ कि माँ दुर्गा की शक्ति के बारे में? मैं एक बार आई वॉज ड्राइविंग बैक फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। गुड़गांव मेरा घर है, तो वहाँ पे एक हाईवे है जो गुड़गांव और दिल्ली को जॉइन करता है, द बिगेस्ट हाईवे। तो उस समय कुछ एक बहुत पहले की बात है, तो कुछ एक जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है। तो उस समय मेरे को लगता है कि शायद नीचे का जीवन चल रहा था, जो कि नीचे का नहीं होता उस समय हमें लगता है, बाद में पता लगता है कि कितना कुछ सीखा उसमें जो कि आवश्यक था आज। तो तब मैं हताश अकेला गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था एंड आई लिटरली आस्क्ड गॉड, आई सेड, मैं कहा भगवान अगर तू है ना, प्लीज़ मेरे को एक वो मेरे को प्लीज़ आप अंदेशा, एक झलक तो दिखा दो कि हाँ यार मैं हूँ। बस उसके बाद मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, कि बस मुझे ये हो जाए कि हाँ यार। क्योंकि हर आप कहीं भी जाते हैं हर तरीके की बात होती है। किसी की आस्था ज़्यादा होती है तो कहता भगवान है, वहीं कोई अपनी ही बात रखने के लिए बोलता नहीं भगवान नहीं है। तो मतलब ये सिर्फ मुझे लगता है कि अहम का खेल है जो चल रहा आस्था के। है। हम नहीं ये अहम है अच्छा। कि एक इंसान अपनी बात को रखने के लिए ये भी बोल देता है कि भगवान है ही नहीं, हाँ। ये अहम है। तो बहुत सा वो उस समय में जो चल रहा था, तो मैं बहुत पता क्या क्या हो रहा है पता नहीं, तब मैंने भगवान से ये बात बोली गाड़ी चलाते हुए। उस चीज़ को मैं रिलेट करता हूँ। एंड मैंने गाड़ी थोड़ा सा टर्न हुआ और जो सनलाइट मेरे मुंह पे इतनी ज़ोर से आई, आंखें चौंधिया गई मेरी। इट वॉज नॉर्मल, कुछ वो नहीं था। मैं बस ये बता रहा हूँ कि भगवान ने एक अंदेशा दे दिया कि मैं हूँ। एंड आई जस्ट लुक्ड एट द सन। उस सन मैंने देखा और मुझे ये था कि मैं कहा यार ये भगवान है एंड ही इज सेइंग दैट मैं यहाँ हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, परंतु कोई मुझ तक नहीं पहुँच सकता, मैं सबको देख रहा हूँ। तो एक वो मुझे अंदेशा हुआ कि यार ये भगवान है जो हमारे सूर्य है। तो उनपे खड़े हो गए सर। मैं ये सर ये मेरे साथ हुआ था, ये दिस इज पर्सनल वो। और भगवान का तो अस्तित्व हर जगह है यार। मेरे को चोट लगी सर
चोट लगी। अब मैं इसमें ये नहीं कि हाय मेरे चोट लगी, मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे ये पता है कि मुझे किसी बड़ी चीज़ से ऊपर वाले ने एक छोटी सी चोट दे के बचा दी कि बेटा गो ऑन। आपको और आपके परिवार वालों को सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके घर में वास करे, आपको सभी खुशियां प्रदान करें। जय माता दी। जय माता दी।